हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी कि व्हाट विल बी योर एक्टिविटीज़ इन कमिंग डेज़। आप कमिंग डेज़ में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप क्या एक्टिविटीज़ कर रहे होंगे। कुछ तो लोगों को ऑलरेडी प्लान होता है, कुछ ऑल ऑफ अ सडन चीज़ें होने लगती हैं, वो प्रोसेस ही नहीं कर पा रहे होते कि क्या होगा। तो हम टैरो के थ्रू चेक करते हैं कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप किन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी डिसीजन नहीं बनाना। अपनी प्राइवेट रीडिंग लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कमिंग डेज में आपकी क्या एक्टिविटीज़ होने वाली हैं। व्हाट यू विल बी डूइंग इन कमिंग डेज। 10 ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप होंगे कमिंग डेज में, लेट्स सी। 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 7 of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. 7 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. ओके, बॉटम ऑफ द डेक पे द फूल है। ऑलराइट, इसको भी मैं ले लेती हूँ। क्लैरिफायर्स बाद में देखेंगे, ठीक है। आपको थोड़ा बाद में नज़र आएगा, पहले मैं देख लूँ, इसको रीड कर लूँ। कमिंग डेज में, कमिंग डेज वीक भी हो सकता है, 15 डेज भी हो सकते हैं, 3-4 दिन भी हो सकते हैं। हो सकता है आपको मालूम भी हो कि आपकी लाइफ में ऐसे टास्क चल रहे हैं। बहुत सारे लोग मुझे लिटरली यहाँ पर मेहंदी आर्टिस्ट लग रहे हैं, मेहंदी का जो आर्ट वर्क करते हैं। अचानक से या तो आपको ख्याल आएगा कि मैं मेहंदी लगाना सीखूं। जो बच्चियाँ, जो लड़कियाँ देख रही हैं, या बहुत दिनों से मैंने अपने हाथों पे मेहंदी नहीं लगाई, अब मैं मेहंदी लगाऊं। मुझे किसी का फंक्शन अटेंड करना है तो आप किसी ख़ास डिज़ाइन की तरफ जाएं। अगर आप टैटू लवर हैं तो आप अपना कोई टैटू रीफ़िल करवाएंगे। मुझे तो नहीं पता टैटू का प्रोसेस क्या होता है, लेकिन हो सकता है कोई टैटू, आजकल टैटू रिमूव करने का भी टेक्निक आ गया है। क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स है। एक तो अगर मैं इसके लिटरल मीनिंग में देखूँ तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आपको किसी से धोखा मिलेगा। मे बी वेरी क्लोज फ्रेंड। हो सकता है कि आपको कोई अपनी शादी के मुतालिक ना बताए, जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो आपको ना बताए। आपको बड़े क्लोज्ड वन से किसी से धोखा मिल सकता है, अगर मैं लिटरल मीनिंग देखूं। कमिंग डेज में आपकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। आप अपनी फ्रेंड लिस्ट को डीक्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस बैड एक्सपीरियंस। आई डोंट नो वाई मुझे यहाँ पर ये नंबर 2 इतना ज़्यादा, मैं पूरे वक्त कार्ड देख रही हूँ, लेकिन ये नंबर 2 रोमन में जो लिखा हुआ है इसी पे नज़र है। एंड आई एम जस्ट सॉर्टिंग इट आउट कि ये किस चीज़ पे, ये इस मशीन पे जो है वो बना हुआ है। और इस मशीन के हाथ के साथ एक छोटी सी, बिल्कुल इतनी बारीक सी जो ना, वो उसका जो टैटू मशीन का जो वायर नहीं होता, एकदम से करंट लगता है ना, जिस चीज़ से पता ही नहीं होता कि डस दिया, करंट लग गया, ये तार कटा हुआ था। आपको कोई इंजरी होगी ऑन पर्पस, जैसे जानबूझ के कोई प्लॉट करे कि चोट लग जाए, इसको हाथ जल जाए, तार कटा हुआ हो, तो थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। किस तरह की एक्टिविटीज़ में आप कमिंग डेज में इंगेज हो सकते हैं। मे बी आप किसी को सिखाएं कि मेहंदी कैसे लगाई जाती है, या आप ट्रायल करें। किसी के हाथ पर आपको कोई अपना हाथ दे कि तुम मेरे हाथ पे ट्राई करो, कोशिश करो, बिकॉज जो लगा रही है उसके हाथ भी मेहंदी से भरे हुए हैं, और जिसके हाथ पे लगाई जा रही है वो तो अंडरस्टूड सी बात है। आप हो सकता है आजकल में मेहंदी सीखने के आर्ट में आप आजकल हों प्रैक्टिस में। आपके साथ किसी की मुलाकात होगी जो कन्फ्रंटेशन में आपको लेकर आएगा कि मेरा मामला सुने आप, और आपने ये गलत किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप उसको काफ़ी रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई आपको लिटरली किसी मीटिंग में जाते हुए रोक सकता है, कोई अपने पेपर वर्क में आपको उलझा सकता है,
कोई आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा कि आपने जो ये डिसीजन बनाया ना ये सही नहीं है, आप इसको रिविजिट करें, लेकिन आप उसको रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। दूसरा ये कि कमिंग डेज में आप यूँ ज़रूर तैयार रहें कि आपको सिलेक्शन करते हुए थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होगी, आपका कोई कंपटीशन होगा, कोई प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होगी, किसको सेलेक्ट करूं, किसको सेलेक्ट ना करूं, किसको कंसिडर करूं, किसको कंसिडर ना करूं, कुछ इस तरह की चीज़ें जो है ना वो नज़र आ रही हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा शेल्फ है जहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट्स रखे हुए हैं और कोई गैदरिंग होने वाली है जिसमें लोग उसको सेंस कर सकते हैं ये मैंने दिया था, ये इसने दिया था, लोग आपस में लड़ सकते हैं, तो ये भी आप एक एक्सपीरियंस करेंगे। बहुत सारी अगर आपने फेसेस वाली चीज़ें रखी हुई हैं जिसमें लोगों की तस्वीरें होती हैं, कोशिश करें उनको थोड़ा सा हटा दें या चेंज कर दें, बिकॉज यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा, गेट योर टेस्ट डन। कमिंग डेज में आप कोई अपना, जो लेडीज़ हैं वो अपना मेंस्ट्रुअल चेक ज़रूर करवाएं, कोई इससे रिलेटेड कोई चीज़ें, और जो मर्द हजरात देख रहे हैं दे नीड टू गेट देयर CBC डन अपना, क्योंकि यहाँ पर ना कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम आ रहे हैं, नज़र आ रहे हैं। तो कमिंग डेज में हो सकता है आपका साइकिल डिस्टर्ब हो जाए, आप थोड़े से ओवरवेल्ड हो जाए, बिकॉज स्ट्रेस भी नज़र आ रही है, और यू विल स्टार्ट समथिंग स्ट्रेस। आपको लगेगा कि भाई ये सब चीज़ें मैंने छोड़ दी थी, इस वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है, नाउ आई हैव टू स्टार्ट इट। और स्टार्ट करने में आप गाड़ी चलाने से ज़्यादा वॉक को प्रेफर करेंगे। अपने वॉलेट का, अपनी की चेन्स का, अपनी चाबियों का आप अगर बहुत केयरलेस हो गए हैं तो यू नीड टू टेक वेरी सीरियस केयर ऑफ। आपकी चाबियां घर की खो सकती हैं, और आप किसी या तो आपको भुलक्कड़ होने का खप्त हो रहा है, आप बार बार बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं, तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप किसी ईजी वे आउट पे चले जाएं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक ताला लगवा लें या कोई ऐसी चीज़ लगवा लें। आप कमिंग डेज में ना कुछ अपने अंदर कोई बड़ी तब्दीली करेंगे आप अपने साथ। आपकी अपनी बॉडी हो सकती है, या फिर कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आप देखें एक एक सॉर्ट को वो ख़त्म कर रहा है। कुछ 2-3 चीज़ें तो बहुत सोशल लाइफ के आपकी बड़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। एक्यूज्ड होना, डिच होना, किसी क्लोज्ड वन से धोखा खाना, और किसी फ्रेंड से धोखा खाना, किसी आर्टिस्टिक स्किल में इंगेज होना, अपना डिफेंस करना, और मे बी आप कोई आपके सामने अगर ये आपको एक्सक्यूज़ करेगा, यार मैंने तुम्हें इसलिए, यार मैंने तुम्हारी वेडिंग इसलिए नहीं अटेंड करी, क्यों, तो आप फ़ौरन बोल देंगे बस ठीक है, बस रहने दो। आप, मैंने तुम्हारा ना इवेंट इसलिए अटेंड नहीं करा, कोई बोलेगा बस ठीक है रहने दो, तो आपको कन्फ्रंटेशन जो है ना वो आपकी होगी, लेकिन आप किसी को बिल्कुल क्लियरली जवाब देते हुए नज़र आ रहे हैं कि मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है, इनसे बात करो, उनसे बात करो, फिला करो, ढिमक करो, ठीक है। तो कमिंग डेज में आपकी एक्टिविटीज़ कुछ इस तरह की होने वाली हैं। इनको क्लैरिफाई करते हैं। कमिंग डेज में अगर 10 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है तो क्यों है ये 10 ऑफ सोर्ड्स? 5 ऑफ सोर्ड्स, किसी के साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर हो सकता है वो पर्सन उस आर्ग्यूमेंट और कॉन्फ्लिक्ट में कुछ नोट टेकिंग करे, और फिर वो आखिर में आपके ऊपर बम की तरह वो चीज़ गिरे कि आपने उस वक्त जो ये कहा था ना वो मैंने नोट कर लिया था, अब मैंने उसका कंक्लूजन ये निकाला है कि ये बम आपके साथ होना चाहिए, ये धोखा मैंने आपको दिया, बिकॉज आप ही के अल्फाज थे, आप ही के स्टेटमेंट था, आप ही का डिसीजन था। कोई आपको मैनिपुलेट करेगा अपने कॉन्फ्लिक्ट और अपने आर्ग्यूमेंट में। अपने नोट्स बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कीजिएगा, जंक को अवॉइड करें, और फिज़ी ड्रिंक्स अगर आप बहुत ज़्यादा पी रहे हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिज़ी ड्रिंक्स बिल्कुल पीने की ज़रूरत नहीं है। आप कमिंग डेज़ में कुछ चेकलिस्ट और कुछ वो ऐसे नहीं होते जो आइल्स के अंदर, जब आप आइल्स का पूरा पेपर दे देते हैं तो आपको लास्ट में जो है वो एक चेकलिस्ट फिल करनी होती है, जो कि आपके ABC ऑप्शंस की लिस्ट होती है। मैंने आइल्स किया हुआ इसलिए मुझे अंदाज़ा है। ये देखें बिल्कुल आइल्स की शील्ड है। जिन जिन बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स हैं देख रहे हैं, जो आइल्स को, ऐसा कोई आपके पास फॉर्म आएगा, कोई सर्वे फॉर्म होगा, आप किसी को कुछ गाइड करेंगे। कमिंग डेज़ में आप लिटरली किसी को हेल्दी डाइट पर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे कि जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड फोकस ऑन दिस। इसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है आपकी कमिंग डेज की एक्टिविटीज़ में? ये 4 ऑफ वॉन्ड्स किसकी चीज़? शादी। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, इट्स अ बिग थिंग, यू आर अ ब्यूटिशियन, और यहाँ पर हो सकता है आपका किसी क्लाइंट के साथ खटपट हो जाए, किसी का कोई हेयर कट होना है, या किसी का कोई मेहंदी का आर्ट जो था वो उसने कोई ख़ास डिज़ाइन किया हुआ था, कुछ गड़बड़ हो सकती है। आपको लिटरली कोई, अगर आप ब्यूटिशियन है, आपको कोई लिटरली हायर करेगा कि घर पर आकर सर्विसेज दो, और आप अगर ये काम करना चाहते हैं तो आप अपने फादर के साथ
बहुत आर्ग्यूमेंट करेंगे कि वो आपको ये काम करने दें, बिकॉज यहाँ पर ये जो डिच कर रहे हैं ना, ये आप खुद भी हो सकते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स कुड बी योर हस्बैंड, योर एल्डर ब्रदर और योर फादर, जो कि आपको ये काम करने से मना करेंगे। आप शायद जिससे सीख रहे हैं वो ऑपोजिट जेंडर है, बिकॉज यहाँ पर मैं देख रही थी इसके हाथ पर, यहाँ पर मेल और फीमेल का जो था वो जो साइन होता है बायोलॉजी में, जो साइन बना हुआ था वो नज़र आ रहा था, और यहाँ पर भी ये एक मेल है। हो सकता है आप जिससे ब्यूटिशियन का कोर्स करना चाह रहे हैं वो मेल हो, और ये पर्सन आपको काफ़ी टाइट करके रखता हो। तो कमिंग डेज में आप अपने टीचर से, अपने मास्टर से कुछ आपकी खटपट हो सकती है। बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी कमिंग डेज में ये नज़र आ रही है। ये जो डिच का साइन है, आपको कोई असाइनमेंट मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपको ये ब्यूटिशियन का ही काम मिल जाए कि यार तुम ना इतना काम बढ़ा हुआ है, तुम घर आकर सर्विसेज दे दो। और घर आकर सर्विसेज देने में ऐसा हो कि कोई आपका आने वाला ऑर्डर या आने वाला क्लाइंट आपका कोई हड़प ले। बिकॉज देखिए यहाँ पर ये डेट लॉक हो रही है, ठीक है, या मेहंदी थी, या किंग ऑफ सोर्ड्स में ये नाई है, ये मास्टर है कि कोई ये अपनी बाल काट रहा है, ठीक है। तो एक्सपर्ट कोई आपका जो आपसे आप जो आपको अब तक सिखाता आ रहा है, हो सकता है वो कुछ करे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट। आप इस आर्ग्यूमेंट पे जो मैंने कहा था ना, आप थोड़े से डिफेंसिव हुए हुए होंगे। आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे और आप स्ट्रेट अवे बहुत तेज़ी से इस मैटर को रिजॉल्व करेंगे। कमिंग डेज में आपके सामने एक मसला आएगा जिसमें आपको ऐसा खड़ा कर दिया जाएगा जैसे कटहरे में खड़े हो जाओ, ये खड़े हुए ना, और आप यहाँ नहीं आ सकते, आपको आपका नाम नहीं लिखा हुआ, तो आप बिल्कुल अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ यूज़ करेंगे कि तेरी ऐसी की तैसी, ठीक है। कैंसेरियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आपको देखें यहाँ पर उसको बाउंड्री पे रोका जा रहा है और यहाँ रास्ते दो खुले हुए। आपको पता है कि किस तरफ जाना है, जहाँ पर आपकी राह बनी हुई है। तो तेज़ी से आप किसी चीज़ का फ़ैसला लेते हुए नज़र आ रहे हैं। यू आर इन अ वेरी गुड स्पीड, और इवन इस बड़ी सी स्पीड में 2 ट्रैक्स पे होते हुए, मैंने कहा था ना आपको कोई डिसीजन पर, आपके किसी डिसीजन पर कोई आपको एक्यूज़ करेगा, बट आप उसको शट अप कॉल देंगे कि मुझे ज़्यादा इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता था मुझे क्या करना है और मैंने बहुत तेज़ी से उस काम को किया है, ठीक है। 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 7 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों? एस ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिटी, ठीक है, नोट टेकिंग, क्लैरिटी। एक आइडिया आएगा आपके माइंड में, आपको ऑटोमेटिकली ये इतने सारे ओवरवेलमिंग ऑप्शंस में से आपको लगेगा यस ये करना चाहिए, भाड़ में डालो सारी चीज़ों को, मैं सिर्फ यही करूँगा या करूँगी। एस ऑफ सोर्ड्स, आपको बिल्कुल खटाक से जिसे कहना चाहिए ना, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि मुझे ये करना है, ठीक है। फूल कार्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई करते हैं, ये साहब बाहर आना चाह रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, अच्छा हर्ट होंगे आप, मैंने यहाँ पे सिनेरियो बता भी दिया था। इस पूरे सिनेरियो पे जो फूल का कार्ड है वो ये शो कर रहा है कि आप बाउंस बैक करेंगे। हर्ट होंगे जिसकी वजह से आप कहेंगे कि ठीक है बेटा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर ये हुआ आई इवन आपका कोई बड़ी ही लवली सी एसेसरी को कोई ख़राब करेगा, जो एसेसरी आपकी बहुत ज़्यादा आपको पसंद है, आपकी बिलोंगिंग्स में से कुछ हो सकता है, वो हो सकता है गुस्से में आके कोई तोड़ दे, ख़राब कर दे, डैमेज कर दे, लेकिन आप फिर उसको ठीक करते हुए नज़र आ रहे हैं। कैन यू सी दिस? आपको कोई कीचेन बहुत पसंद है, आपको कोई आपके हेडफोन्स, आपके एयर ब्लॉग्स होते हैं, एयर प्लॉग्स होते हैं, एयरबड्स होते हैं, पता नहीं क्या होते हैं आज जो कानों में टुनटुने लगे हुए बच्चे जला रहे होते हैं। आई एम वेरी पुअर इन टेक्नोलॉजी। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है, बिकॉज 3 ऑफ सोर्ड्स है, दैट मीन्स कि आप एक रेजिलियंट एक्ट में आएंगे कि ठीक है चलो मुझे तंग किया, मुझे परेशान किया, बट देर इज़ ऑलवेज यू नो, हर दिन की हर रात की एक सुबह होती है। तो आपको कोई लिटरली हर्ट करेगा और आप बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में होने के बावजूद आप कुछ ना कुछ नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कमिंग डेज़ में, नेक्स्ट कमिंग डेज़ में आपके इन एक्टिविटीज़ में होंगे, वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब मैं आपका माइंडसेट रीड करती हूँ कि नेक्स्ट कमिंग डेज़ में जिन एक्टिविटीज़ में आप होंगे उस वक्त आपका माइंडसेट क्या होगा। लेट्स रीड, देखते हैं जनाब क्या माइंडसेट होगा आपका कमिंग डेज़ में, आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी और आपका क्या माइंडसेट होगा। लेट्स सी किस माइंडसेट में आप होंगे कमिंग डेज़ में। ड्रीम्स,
आपको ख्वाब का कोई दुआ पढ़ते हैं आप ख़ास कोई, और दुआ पढ़ते पढ़ते आप सोते हैं। इनर चाइल्ड, अच्छा, लेट मी रिवील द कार्ड। पता तो जो मुझे चल गया यहाँ पर, रीयूनियन, सोल टाइज एंड लैक एंड डाउट। अच्छा, इन दो कार्ड्स को जब मैंने देखा था तो यहाँ जो मुझे नज़र आ रहा था ना, मे बी ये जो किंग ऑफ सॉर्ड्स है, मैंने कहा था ना कि आपके फादर, एल्डर ब्रदर या लिटरली आपके हस्बैंड, somebody इज़ वेरी कंट्रोलिंग, इवन योर टीचर्स जिनके साथ आप मिलकर काम करते हैं, जो आपके मेंटोर, बॉस, मैनेजर, सुपरवाइजर्स जो भी हैं, दे नो कि आप में पोटेंशियल है, ठीक है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको बचपन से करने का शौक़ था, आपको मौका नहीं मिला, और आपको आजकल काफ़ी इससे रेलेवेंट ना आपको इंट्यूट होता होगा कि ये करो, तुमने इतने दिनों से तुम्हारी ये सलाहियत है, ये करो। और आपको थोड़े से हैवी ड्रीम्स होंगे जिसमें आपको लगेगा कि सोचना पड़ जाता होगा कि मुझे ये ख्वाब क्यों आया, ठीक है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका किसी पुराने बडी से, किसी पुराने पर्सन से आपका रियूनियन हो सकता है। आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी सिचुएशन को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं पता। इस झाड़ पिलाई से, इस डार्ट से हो सकता है कि जो कमिंग डेज में आप एक्सपीरियंस करें, आप थोड़ा सा अपने ऊपर डाउट करने लगेंगे कि क्या मैं सही नहीं हूँ, मेरी पर्सनालिटी क्यों है ऐसी, मुझे अपना सेल्फ डिफेंस क्यों नहीं करना आता। इधर तो आप बड़े कॉन्फिडेंटली फाइट करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आर्ग्यूमेंट में धावा तो बोल देते हैं, लेकिन वो आर्ग्यूमेंट विन नहीं करते, जो कि आपका यहाँ पर मामला होता हुआ मुझे नज़र भी आ रहा है। मैंने कहा ना, पहले आपने कुछ बोल दिया, उसके बाद ये जो पर्सन है जो स्ट्रैटेजी सेट कर रहा है, ये आप ही के जो आपको धोखा देगा ना, वो आप ही की प्लॉटेड आर्ग्यूमेंट को कोई मैनिपुलेट करेगा। और आप आर्ग्यूमेंट हो, फड्डा हो, लड़ना हो, किसी को दो तलवार की सुनानी हो, आप सुना देते हैं, लेकिन आपको बाद में रियलाइज़ होता है यार मैंने ये जो चीज़ है ना वो गलत की। मैंने आर्ग्यूमेंट जीत तो लिया, मेरे आगे उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन जो मुझे असल में कहना चाहिए था वो मैंने नहीं कहा। वो चीज़ आपको, आपका माइंडसेट इस तरह का होगा कि आप ऑल्दो आप सिचुएशन को विन कर लेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा डाउट होगा अपने ऊपर, आप कॉन्फिडेंस लैक करेंगे, ठीक है। माइंडसेट में ये है कि आप अपने आप को एनर्जाइज करने के लिए अपने किसी दोस्त को ढूंढ रहे हैं, किसी के साथ आपका जो मामला मिलता है टेलीपैथिकली, आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में वापस आ जाए। कम्युनिकेशन है जो कि पॉसिबल है, कोई मैसेज, कोई टेक्स्ट, कोई लिटरली बाहर रहता है, आप उससे ट्रैवल करके बात करेंगे। अवेकनिंग की बात थी, मैंने कहा था हैवी ड्रीम्स आएंगी, ये भी एक नज़र आ रहा है। रिफ्लेक्शन, प्रोजेक्शन, ठीक है। पर्सपेक्टिव की बात है, मेरी तरफ से 6, आपकी तरफ से 9। आप किसी को ये लिटरली कहेंगे कि अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं गलत हूँ, इट इज़ द मैटर ऑफ परसेप्शन। मैं आपकी बात को सुन रहा हूँ, ये मान नहीं रहा, आप भी मेरी बात को सुन लें, माने नहीं। कॉन्फ्लिक्ट्स होना हेल्दी डिस्कशन की एक निशानी है। ये करते हुए तो आप नज़र आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये थोड़ा सा मामला हीट अप हो जाए। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि कमिंग डेज़ में आपको जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने की, वो ये, आपकी रीडिंग स्टार्ट ही 10 ऑफ सॉर्ड्स से हो रही है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। यानी कमिंग डेज़ में आप किसी धोखे में आने वाले हैं, आपको कोई डिच करने वाला है, कोई डिसीव करने वाला है, कोई धोखा देने वाला है, और वो आपको धोखा आप ही की प्लॉटेड स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट की बेसिस पर देगा, ठीक है। और फिर ये चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, तो इट्स नॉट समथिंग वेरी बैड, इट इज़ समथिंग अ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन ये कि एक्सपेक्ट करें, क्योंकि एक हफ्ते बाद, 15 दिन बाद आपको नहीं पता लाइफ में कितनी चेंजेस हो जाती, कल का नहीं पता होता। यू आर कमिंग विद द डिफरेंट माइंडसेट, अदर पीपल आर कमिंग विद द डिफरेंट माइंडसेट, और इतने सारे मल्टीपल लोगों की ज़िंदगियों के मल्टीपल मसाइल जब एक फोरम पर आते हैं, चाहे वो बिज़नेस हो, जॉब हो, यूनिवर्सिटी हो, इवन घर में, एक घर में 4 लोग रहते हैं, चारों की ज़िंदगियाँ मुख्तलिफ हैं, चारों के बिहेवियर और मूड स्विंग्स मुख्तलिफ हैं। इट कैन हैपन थ्रू और बाय एनीवन, ठीक है। तो कमिंग डेज़ में आप ये अपने साथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए जनाब, आपको बोनस देती हूँ, आपको गाइड करती हूँ कि अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी और कर रही है, मैं आपको ये भी एडवाइस करूँगी कि आप इसको कुछ दिनों बाद दोबारा देखिएगा। मैं अपनी कमिंग रीडिंग्स में, जैसे मैं जनवरी की प्रेडिक्शंस को बार बार मेंशन करती हूँ कि उसको जाकर ज़रूर देखें। इस ईयर की थीम मेडिटेशन और इंट्यूशन आई है। इसी तरह
अल्लाह करे मुझे भी याद रहे, क्योंकि दिस इज़ समथिंग, मैं आपको पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ. नथिंग इज़ येट सेट ऑन स्टोन. पत्थर पे लिखी हुई कोई भी बात नहीं है, ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं. तो आप इसको दोबारा भी जाकर देखिएगा. गाइडेंस मैं आपको अभी दे रही हूँ. अगर ये रीडिंग आपको लगता है कि हाँ कुछ सिचुएशन ऐसी हो सकती है, कुछ चीज़ें तो मैंने बिल्कुल ऐसी बताई हैं जो कि अभी ऑनगोइंग चल रही हैं और इसकी डेवलपमेंट यूँ हो सकती है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है. लेट्स सी क्या करना चाहिए आपको ऐसी सिचुएशन में. कम टू एन एज, थोड़ा सा पुश कीजिएगा अपने आप को, कंफर्ट जोन से निकलिएगा. ठीक है, कंफर्ट जोन से निकलें. नंबर 36, बिल्डिंग ब्लॉक्स. आप अपनी बाउंड्रीज दोबारा सेट करेंगे. और फूल कार्ड वैसे भी आया था. आप पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों को छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. गो टू द डिस्टेंस, पुश योर सेल्फ. यहाँ पे भी मैंने कहा, यहाँ पे भी कहा है. फिनिशिंग लाइन के बस आप समझ लीजिए थोड़ा दिन और, थोड़े दिन और, थोड़ा सा, जैसे वो जो जीता हुई सिकंदर में नहीं आखिर में कहता धीरे, थोड़ा और, तो बस ये थोड़ा और जो है ना, यू आर अबाउट टू रीच टू योर डेस्टिनेशन. गोल बनाया है, पूरा करें. बाउंड्री सेट की है, मुकम्मल कंप्लीट करें. आए बाएं शाएं करने से गुरेज करें. आप यहाँ झोल करेंगे. नाउ यू नीड टू बी स्मार्ट. ये आपसे हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट होगा, जैसे भी होगा ये होगा. उसके बाद सारी चीज़ें बदलेंगे. ठीक है, तो ये है जनाब आपकी रीडिंग. कुछ भी आपसे रेजोनेट करे और अगर आपको कुछ लगे कि ओ भाई ये बात पकड़ ली है, इस पर मैं कुछ पर्सनली कुछ कांटेक्ट करके पूछ लूँ, माय नंबर इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. Contact me. Love you. Bye bye.